नमस्कार दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो को देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकें। आज का विषय है विवाह। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कैसी फैमिली में शादी होगी। अगर आप पुरुष हैं तो आपका दाहिना हाथ, और अगर आप महिला हैं तो आपका बायां हाथ, उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हथेली में मुख्यतः आपको 2-3 जो रेखा हैं वो नज़र आएंगी। पहली रेखा है जीवन रेखा, जो ये चाप पूरा इस स्थान को घेरती है और ये अंदर का जो क्षेत्र है ये शुक्र क्षेत्र कहलाता है। दूसरी है मस्तिष्क रेखा, जो हमारे मानसिक संतुलन के बारे में बताती है, हमारी मानसिक शक्ति को बताती है। अगर मानसिक शक्ति नहीं होगी, सूझबूझ और सोच समझ अगर नहीं होगी तो व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। और जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है वो हृदय रेखा है। इसके बाद ये विवाह रेखा, ये हमारी सूर्य रेखा है। ये गुरु की उंगली है, शनि की, सूर्य की, बुध की। साधारणतः अगर आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में देखना है तो आपका उंगलियों की बनावट, हथेली की बनावट, जितने भी ये उंगली के क्षेत्र हैं यहाँ पर जो पर्वत होते हैं ये बहुत अधिक उठे हुए ना हो और बहुत अधिक धसे हुए ना हो। हाथ अगर आपका बनावट में अच्छा है, सुदृढ़ है, तो ये तय मानकर चलिए कि आप कैसी भी स्थिति में हो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप स्वस्थ भी रहेंगे और अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाते रहेंगे। वीडियो की शुरुआत हम इसी हृदय रेखा से कर लेते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के हाथ में ये हृदय रेखा स्पष्ट, गहरी और अच्छी बनी होगी, गुरु पर्वत तक ये रेखा अगर आपकी जा रही है, ये जो गुरु पर्वत है यहाँ पर अगर ये गुरु क्षेत्र के अंदर तक रेखा जा रही है तो ये आपके प्रेम की एक सबसे बड़ा संकेत देती है कि आपको किसी से प्रेम हो सकता है। दूसरी चीज़, यदि हृदय रेखा बृहस्पति के किनारे से होकर निकलती हो और इसका एक सिरा यानी कि यहाँ से बाईफोर्क हो गई और ये बृहस्पति क्षेत्र में अंदर जाकर मिलता हो, तो ये भी आपके प्रेम की निशानी है। आप लव मैरिज कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा ये आपके हृदय रेखा में मिल जाए तो ये भी आपके प्रेम विवाह की निशानी है और आपको बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, आपको बहुत अच्छी ससुराल मिलेगी। इस बात का भी इससे पता चलता है। अब यहीं पर ये भाग्य रेखा है और ये चंद्र क्षेत्र है। चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा अगर निकलकर भाग्य रेखा में मिल जाती है और ये भाग्य रेखा ये आकर हृदय रेखा में मिल जाए, उसको काटे नहीं, तो ये आपके लिए सबसे उत्तम लव मैरिज का योग बनता है। और ऐसी भाग्य रेखा जो आपको भाग्यवश आपके प्रेम को सफल करती है और आपको बहुत अच्छा परिवार मिलता है। खासकर ये लड़कियों के हाथों में बहुत देखा जाता है क्योंकि वह घर छोड़कर निकलती हैं और उनको परिवार ऐसा मिलता है कि वो करोड़ों में खेलने लगती हैं। लड़कों के हाथ में, किसी जातक के हाथ में अगर इस तरह की रेखा है तो उसको ससुराल बहुत धनाढ़ मिलती है और उनके सपोर्ट से उस जातक का जीवन बदल जाता है, वह बहुत धनी हो जाता है। इसी तरह लड़की के हाथ में, हथेली में अगर इस तरह की रेखा होती है तो वह उसका भी भाग्य बदलने वाला होता है, क्योंकि उसको ऐसा परिवार मिलता है तो उसका जीवन बदल जाता है और यह
दर्शाता है कि उसमें उसके ससुराल का सहयोग है। ये कुछ हृदय रेखा से जुड़ी हुई प्रेम विवाह को दर्शाने वाली रेखाएं मैंने आपको बताई। एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा कि अगर ये हृदय रेखा, मैं इस हृदय रेखा की बात कर रहा हूँ, अगर ये हृदय रेखा सिर्फ जो है वो यहाँ मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच पर आके रुकती है, तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर प्रेम वासना बहुत अधिक है और प्रेम में आसक्ति होने की वजह से आप प्रेम विवाह के लिए बहुत आतुर रहेंगे। और हथेली के और गुण सामान्य होगा तो ये निश्चित रूप से फलित होगा। अब हम बात करेंगे कि जो विवाह रेखा है, कैसा आपका प्रेम रहने वाला है और कौन सी रेखा आपको विवाह कराने में मददगार होगी और कैसा कुल मिलेगा। देखिए, सामान्यतः ये कहा जाता है कि हथेली में बुध की जो ये बुध का क्षेत्र है, इस पर अगर ये विवाह रेखा हर जातक या जातिका के हथेली पर यह भिन्न प्रकार से हो सकती है। किसी की हथेली में 1 हो सकती है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। मगर क्या ये इतने विवाह होते हैं? इतने विवाह नहीं होते, चूँकि अब बहुविवाह की प्रथा हमारे यहाँ बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। आज के समय में यह जो है अफेयर्स को दर्शाती हैं, यानी आपके अफेयर्स कई लोगों से, कई लड़कों से या कई लड़कियों के साथ हो सकते हैं। अब इस पर जो रेखा स्पष्ट, गहरी और लंबी होगी वही आपकी विवाह रेखा है। अब ये विवाह किस उम्र में होगा? ये जितनी हृदय रेखा के नज़दीक रेखा होगी तो ये कम उम्र का विवाह दर्शाती है, और जितनी ये हृदय रेखा से दूर, यानी अगर मिड में है तो ये 25 से ऊपर, और अगर कनिष्ठिका उंगली की तरफ जाती है तो ये 35 और 40 वर्ष की अवस्था में भी विवाह को दर्शाती है। जितनी रेखाएं पुरुष जातक या महिला जातक के हाथों पर ये विवाह रेखा होगी, उतने ही उनके लोगों से संबंध हो सकते हैं। अगर यह विषम रेखा है, 1 है, 3 है, तो आपका विवाह अपने स्तर से नीचे की फैमिली में हो सकता है, या आपके स्तर से नीचे की लड़की हो सकती है, या नीचे कुल की लड़की हो सकती है। आजकल ऐसा बहुत देखा जाता है, लव मैरिजेज हो जाती हैं और जात का कोई बंधन नहीं रहता। अगर सम संख्या में हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो ये अच्छे कुल में विवाह को दर्शाती है और वह बहुत अच्छा और संपन्न घराना होता है, आपके स्तर से भी अच्छा होता है। धनिक कुल में विवाह के लिए मैंने आपको बता दिया था, चंद्र छेद से जो रेखा भाग्य रेखा में मिल जाए और वो रेखा बृहस्पति क्षेत्र पर चली जाती है, तो ऐसे जातक का या जातिका का विवाह बहुत धनी कुल में होता है, ये मैंने बताया। और ये प्रेम विवाह भी हो सकता है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अब विवाह कैसे कुल में होगा इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। कोई जो स्पष्ट रेखा, गहरी रेखा, ये ऊपर दूर तक आती है, ये यहाँ से निकलकर और ये आती है, और ये ऐसे आके सूर्य रेखा में अगर मिल जाती है, तो ऐसे जातक के विवाह बहुत उच्च घराने में, बहुत प्रतिष्ठित घराने में होता है। सूर्य रेखा को काटना नहीं चाहिए, अन्यथा फल दूसरा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर ये रेखा सूर्य रेखा पर आकर मिलती है और साथ ही यहाँ पर कोई स्टार का कोई चिन्ह मिल जाता है, तो ये दर्शाता है कि आप बहुत उच्च घराने में आपका विवाह होगा, वह समाज बहुत प्रतिष्ठित होगा, वो परिवार बहुत प्रतिष्ठित होगा, राज्य सत्ताधारी परिवार भी हो सकता है। ऐसी फैमिली बहुत सुविख्यात होती है, बहुत प्रतिष्ठित होती है। ये भाग्य रेखा और ये आपकी चंद्र रेखा, चंद्र क्षेत्र से जो रेखा निकलकर यहाँ आती है, और भाग्य रेखा से कोई एक शाखा निकलकर, ये कोई एक शाखा निकलकर अगर सूर्य रेखा से योग करती है, तो ये भी दर्शाती है कि आपका विवाह बहुत उच्च कुल में होगा और बहुत प्रतिष्ठित घराना होगा, और आपको उस परिवार की वजह से जीवन में बहुत तरक्की और बहुत व्यापार का लाभ भी मिलेगा। आप काफ़ी जीवन में सफल होंगे। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज को बताती हैं। जो ये मेन विवाह की रेखा है और विवाह सही उम्र में हो जाता है, उसके बाद अगर ये रेखाएं हैं
तो ये संभावना बनती है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। और अगर ये विवाह रेखा जो लंबी और गहरी और स्पष्ट रेखा है उसके पहले है, तो ये दर्शाता है कि आपके इसके पहले लव अफेयर्स रह चुके हैं। मगर विवाह में परिणति या विवाह में उसका विवाह संपन्न हो जाना जिसको कहेंगे, वो तभी हो सकता है जब ये सारी रेखाओं का संगम आपकी हथेली में कहीं ना कहीं देखने को मिले। क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो पढ़ने के लिए बाहर जाती है, हायर स्टडीज़ करती है, वहाँ पर चूँकि को एजुकेशन का सिस्टम है, ऊंचे इंस्टीट्यूशंस में हो या जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ से भी, तो ये कई हद तक संभावना बन जाती है कि कैरियर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से भी वो अपने पेयर का चुनाव कर लेते हैं और उसी दौरान उनके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और वहाँ पर कोई भी जाति बंधन नहीं होता। मगर चूँकि हथेली की रेखाएं हैं तो वो निश्चित रूप से इस बात का संकेत जरूर दे देती हैं कि आप किस स्तर की लड़की से आपका विवाह हो रहा है या उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। मगर चूँकि कैरियर को आगे रख कर के कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर उनको सिर्फ अपना कैरियर नज़र आता है, इसलिए वो लव मैरिज की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रेम विवाह जो हैं वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं और विवाह हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।